हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे और अटल आवासीय व नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से गहनता से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज का सेशन में हम रीजनिंग लेके आए हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा और बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे और आप भी इस बोर्ड की तरफ बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार प्रश्न को, जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, उन्हें सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार आप जो है इस प्रवेश परीक्षा में आप सॉल्व करेंगे। और आज का सेशन नंबर 2 है, पार्ट 2 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज के इस पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 आकृतियां 4 आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न को पूरा करेगी। समझिएगा, इस प्रश्न में क्या है कि ये एक प्रश्न चित्र दिया गया है, इस बक्स में, और ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आकृति कह रही है कि इस आकृतियों में जो 4 आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों में कौन सी आकृति इस प्रश्न को सॉल्व करेगी। तो देखिए कैसे लगाना है। ये प्रश्न दिया गया है, अब हमें इसमें से ऐसे प्रश्न को ढूंढना है, ऐसी आकृति को ढूंढना है कि जो इस आकृति को पूरा करे, प्रश्न संख्या 1 में 4 आकृतियां दी गई हैं। इन आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न को पूरा करेगी। तो कैसे लगाना है, देखिए ए आकृति हमारी दी गई है। कौन सी? ए आकृति दी गई है। अब इसमें कौन सी आकृति इसमें फिट की जाए, मतलब इसमें समायोजित की जाए, ऐसी कौन सी आकृति है जो इस ग्राफ को समायोजित कर लेगी। जैसे देखिए, ये हमारी आकृति बनी है, यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये आकृति बनी है, कैसी है? इस तरीके से आकृति बनी है। इस प्रकार आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार आकृति है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ऐसी आकृति को फिट करना है कि इसमें से समायोजित हो जाए। क्या हो जाए? समायोजित हो जाए। इसमें देखो, इसके बराबर आ जाएगी और ये इसके बराबर आ जाएगी। इसमें ये फिट हो जाए बिल्कुल इस तरीके से फिट होना है
किस तरीके से फिट होना है, इस तरीके से एकदम फिट होना है। तो कौन सी, देखो ये नीचे के लिए है, ये नीचे के लिए इस तरीके से ये इसमें सटीक नहीं बैठेगी, ये इसमें नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका इधर के लिए है और ये इसमें जाके सेट नहीं होगी, ये भी नहीं मिलेगी और ये भी नहीं मिलेगी। देखो ये आकृति हमारी मिलेगी जाके। देखो अब यहाँ पर ये रेखा यहीं से खींची है, ठीक, और ये जाके यहाँ पर बड़ा हुआ है, ये रेखा बड़ी हुई है। अब यहाँ पर इस तरीके से ये इसमें जाके फिट हो गई, ये चीज़ जाके इसमें सेट हो गई। ये अगर हम चीज़ ये निकाल लेंगे तो जाके इसमें ये चीज़ जो है इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जितना इसमें गैप छुटा हुआ है, ये गैप जितना इसमें गैप छुटा हुआ है वो गैप जाके यहाँ पर भर जाएगा जाके, ठीक। अब जो चीज़ इसमें खाली है वो चीज़ जाके इसमें, ये चीज़ जाके इसमें सेट हो जाएगी। किसमें सेट हो जाएगी, इसमें सेट हो जाएगी। तो ये जाके इस तरीके से इस तरीके से सेट हुआ। तो इस तरीके से सेट होगा तो कौन सा ग्राफ हमारा बनेगा, 1 नंबर। कौन सा, 1 नंबर। प्रश्न सही है का उत्तर सही है, 1 नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 4 आकृतियां दी गई हैं, 4 आकृतियों में ऐसी कौन सी आकृति है जो इस आकृति को पूरा करेगी। कौन सी आकृति पूरा करेगी, देखो ये तो पूरा नहीं करेगी, क्योंकि हमें इसके बराबर ही इसमें त्रिभुज देना चाहिए, तभी ये वर्गाकार बन जाएगा। किसके बराबर, इसके बराबर। जितना ये त्रिभुज है उतना ही त्रिभुज यहाँ होना चाहिए, तभी ये इस त्रिभुज को दूसरा त्रिभुज जुड़ेगा। देखो अब ये त्रिभुज ऊपर के लिए बना हुआ है और ये त्रिभुज इधर के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। ये त्रिभुज क्या है, ये तो ऊपर दिया गया है और ये भी ऊपर ही दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। जब हम इस त्रिभुज को इसमें त्रिभुज में सटीक बैठा लेंगे तो जाके क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। देखो ये क्या वर्गाकार बन गया एकदम। तो ये कौन सा बनेगा, ये त्रिभुज जाके इस त्रिभुज में सेट होगा। इस आकृति को इस आकृति में सेट करने से हमारा ये चित्र पूरा होता है। क्या होता है, पूरा। मतलब इस आकृति हमारी कैसी होती है, पूरी। आकृति पूरी होती है, आकृति पूरी होती है। कौन सी आकृति, दो नंबर पे जो आकृति दी गई है, 2 वाली आकृति अगर हम यहाँ पर सही से बैठा दें तो ये आकृति पूरा करेगी। कौन सी, 2। आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब एक प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि कौन सी 4 प्रश्नों में 4 आकृतियों में कौन सी आकृति पूरा करेगी। ऐसी कौन सी 4 आकृतियां हैं इनमें जो इस आकृति को पूरा करेंगी। क्योंकि इसमें देखिए ये तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती है और ये भी नहीं हो सकती। अब कैसे नहीं हो सकती, देखिए ये हमारा प्रश्न सही है। देखिए जिस प्रकार ये हमारा ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है। अगर हम इस व्रत को पूरा करेंगे, ठीक है, इस व्रत को क्या करेंगे, पूरा। ये हमने ये व्रत खींच लिया, ये व्रत खींच लिया। अब विचार लगाओ, जब हमने ये व्रत खींच लिया तो इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है कि यहाँ पर सटीक बैठ रही है। दिमाग लगाओ बच्चों, हमें व्रत पूरा करना है। जब हमने व्रत को पूरा किया तो इनमें से ऐसी कौन सी आकृति इसमें पूरा करें कि व्रत पूरा हो जाए। कोई आकृति सटीक बैठ रही है, ये भी नहीं बैठ रही है और ये भी नहीं बैठ रही है, ये भी नहीं बैठ रही है, इसमें आकृति
नंबर 1 जो प्रश्न है हमारा सही है। ये आकृति अगर हम इसी आकृति को उठा के जस्ट यहाँ पर रख देंगे, इस आकृति को उठा के जस्ट इस आकृति के ऊपर रख देंगे तो ये हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। यही प्रश्न में है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। तो बच्चों ध्यान से देखिए आकृति को कैसे पूरा करा जाता है। वहाँ प्रश्न में समय नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत ही मेहनत करने वाले बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं। तो सभी बच्चों से आपसे प्रयास कर रहे हैं कि ध्यान से इस बोर्ड की तरफ देखिए और ध्यान लगाइए कि कैसे आकृति को पूरा करना है प्रश्न में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए अब ये आकृतियां दी गई हैं, कैसी आकृति है, कौन सी आकृति, कौन सी आकृति, आकृति पूरा करेगी। बताओ बच्चों जल्दी जल्दी बताओ बच्चों कौन सी आकृति पूरा करेगी। देखो बताओ, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी आकृति पूरा करेगी बच्चों, फिर हम बताएं। अभी 1 मिनट का सवाल है। देखो कैसे हल होगा। ये पहले वर्गाकार बना लीजिए इस तरीके से, कतई कुछ नहीं है प्रश्न में, कुछ नहीं है ऐसे। अब हमने ऐसे बना लिया, ये आकृति को पूरा किया, ये बना लिया इस तरीके से। अब कतई कुछ नहीं है प्रश्न में, प्रश्न बिल्कुल लग गया। अब बताओ इसमें से कौन सी आकृति जो पूरा करेगी, बताओ। कुछ नहीं है। देखो ये पूरा नहीं करेगी इसमें, क्योंकि इसमें जो थोड़ी सी जगह है, ठीक है, और इसमें ये तो सटी कुछ बैठ रहा, लेकिन ये जगह ये जो यहाँ पर है ये पूरा नहीं कर रही है। इसमें बिल्कुल कोण बना हुआ, ये भी नहीं पूरा करेगी, और इसमें ये भी नहीं पूरा करेगी। क्यों नहीं पूरा करेगी, इसकी जो है ये रेखा काफ़ी अंदर के लिए बढ़ा दी, क्या है, अंदर के लिए बढ़ा दी, तो ये इसलिए पूरा नहीं करेगी। ये भी हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर है ये तीसरा प्रश्न का जो है तीसरी आकृति इस सटीक उत्तर में सही बैठती है। कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाओ बच्चों, कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें देखिए 4 आकृतियों में, 4 आकृतियों में, 4 आकृतियों में कौन सी आकृति, कौन सी आकृति, कौन सी आकृति, प्रश्न की आकृति, प्रश्न की आकृति, प्रश्न की आकृति को पूरा करेगी। देखिए 1 2 3 4 बच्चों ध्यान से गौर से देखो, इधर गौर से देखो, देखो बच्चों 1 2 3 4 क्या है, 4 जो हैं चित्र दिए गए हैं, 4 आकृतियां दी गई, 4 बक्स में एक आकृतियां हैं, और प्रश्न कह रहा है इन 4 आकृतियों में से एक आकृति को उठाकर यहाँ पर बैठा दो, यहाँ पर इसमें चिपका दो, यहाँ पर इसमें लगा दो, और इस आकृति को पूरा कर दे। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, और ऐसे मिला देंगे। अब बताओ ऐसी कौन सी आकृति है इसे पूरा करेगी, कोई है? देखो इसमें आकृति देखो, कुछ नजर आया?
देखिए बच्चों, कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। चार आकृतियां दी गई ना, चार आकृतियों में से कुछ नजर आ रहा है? कौन सी आकृति नजर आ रही? देखो गौर से बच्चों, अब तो कुछ नजर आ रहा होगा। बताओ कौन सी आकृति नजर आ रही है? बिल्कुल सटीक लग गया। ये हमारी आकृति देखो, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये आकृति हमारी सटीक है। अगर इस आकृति को हम जस्ट यहाँ पर ले जाएंगे, देखियो, देखो गौर से, इस आकृति को जस्ट हमने ये रख दिया है यहाँ पर इस प्रकार। अब देखो, इस आकृति को जस्ट हमने यहाँ पर उठा के रख दिया, इतनी आकृति पूरी हो गई। देखो बच्चों, सही है बिल्कुल एकदम। इस आकृतियों को उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, आकृति को पूरा कर दिया। आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें चार आकृति, चार आकृति, आकृति, चार आकृति, या चार आकृतियों में कौन सी आकृति, कौन सी आकृति प्रश्न को पूरा करती है? चार आकृतियां नीचे दी गई हैं, 1 2 3 4। ऐसी कौन सी चार आकृतियों में से एक आकृति जो है इस प्रश्न को पूरा करेगी? जो प्रश्न में आकृति दी गई है, ऐसी कौन सी आकृति पूरा करेगी जो इस अधूरे या अधूरे से स्थान को, इस अधूरे से स्थान को, इस अधूरे से स्थान को ये भर देगी? ऐसी कौन सा हम ऐसा चित्र जो है यहाँ से उठा लाएं कि ये पूरा हो जाएगा? इनमें से हम कौन सा चित्र यहाँ पर रख दें? समझो एक बार बच्चों गौर से सुनो, गौर से देखो बच्चों, ऐसी कौन सी आकृति इनमें से उठाकर हम इस आकृति में रख दें जो इस आकृति को पूरा कर दे? देखो, इस आकृति को हम रख नहीं सकते, इस प्रकार इसका एरो बना हुआ है, ये यहाँ पर कहीं पर सटीक नहीं होगा, इसे भी काट दो। और ये भी आकृति नहीं होगी, क्योंकि जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीक़े से ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये सीधा है, अब बिल्कुल इसमें फिट नहीं होगा। अगर हम इस आकृति को जस्ट उठा के यहाँ पर रख ले तो ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। कौन सी? प्रश्न संख्या के जो उत्तर में दिया गया 4 नंबर का ग्राफ है, 4 नंबर का जो चित्र है, उस बक्स के चित्र को अगर हम उठा लें तो आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न के चित्र में कौन सी आकृति 4 में से एक पूरा करती है? देखिए गौर से, प्रश्न के चित्र में, जो प्रश्न का चित्र है, इस प्रश्न का चित्र में ऐसी कौन सी आकृति है, इन 4 आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति हम यहाँ पर उठा के रख दें जो इस आकृति को पूरा करेगी? ऐसी कौन सी इनमें से 4 आकृतियाँ उठा के इसमें रख दें कि यह आकृति पूरा करेगी? तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस आकृति को इस तरीके से पूरा कर दें, इस तरीके से। अब कुछ नज़र आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि कौन सी आकृति हो सकती है?
देखो जब हमने इस रेखा को, इस आकृति को पूरा किया, इस वर्गाकार को पूरा किया, तो आपका बिल्कुल बच्चों अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन सी आकृति कौन सी बक्स की किस नंबर की आकृति है सटीक बैठ रही है। देखो ये इस आकृति नीचे के लिए बनी है, ठीक, ये हमारी आकृति नहीं हो सकती है क्योंकि इसका नीचे के लिए है, और ये आकृति बिल्कुल सीधा है, ये भी नहीं हो सकती है, ठीक, और ये भी नहीं हो सकती है। प्रश्न संख्या 7 का क्वेश्चन नंबर में दिया गया उत्तर एक बक्स का सही है। जो बक्स नंबर 1 में उत्तर दिया गया है वो सही है, वो सटीक बैठता है। आगे देखिए, चार आकृतियों में चार उत्तर आकृतियों में कौन सी एक उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को पूरा करेगी। जो प्रश्न में आकृति दी गई है और उसमें से ऐसी आकृति जो 4 उत्तर दिए गए हैं, इन आकृतियों में ऐसा कौन सा चित्र है जो मैं यहाँ से उठाकर और यहाँ पर रख दें तो उत्तर पूरा होगा या चित्र पूरा होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इस रेखा से मिलाने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा उत्तर हो सकता है। सबसे पहले क्या करें, हम उस आकृति को वहीं पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखो अब इस रेखा को हमने यहाँ से खींच दिया, समझ में आ रहा होगा। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक फिर ध्यान रखो, इस प्रकार इसे मिला लो। अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों खूब। कौन सी आकृति है बताओ, नजर आ गई होगी। ये भी नहीं है, दूसरे नंबर पे ये भी नहीं है, और तीसरे नंबर वाली भी नहीं है। 4 बक्स में दिया गया आकृति, वो आकृति इस आकृति को पूरा करेगी, ठीक है, क्योंकि जब इससे मिला दे तो सटीक बैठ जाएगी। सही है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कौन सी 4 उत्तर आकृतियां में से एक आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को पूरा करेगी। जो प्रश्न संख्या 9 में जो आकृति दी गई है बच्चों, उसमें जो है ऐसी 4 आकृतियां उत्तर में दी गई हैं। कौन सी आकृति हम उठा कर यहाँ पर रखें कि प्रश्न सॉल्व हो जाए, उसका जो है जोड़ सटीक बैठ जाए। इसमें कहने का मतलब है इस प्रश्न में जो आकृतियां दी गई हैं उनको सटीक करना है, जोड़ बैठाना है उसको जोड़ना है हमें। अब इसमें से कौन सी आकृति बैठा लोगे? देखो त्रिभुज तो हो ही नहीं सकता है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये भी पंचभुज ये है तो, लेकिन ये बीच में रेखा बनी, ये तो है हो ही नहीं सकता है। अब आ गए 2, 3 और 4, 3 और 4।
3 और 4 में से देखो कौन सा सटीक होगा। तीन और 4 में देखो कौन सा सटीक होगा। इसमें प्रश्न संख्या 4, 4 उत्तर सही होगा। क्यों सही होगा? देखो ये आकृति इस आकृति की अपेक्षा ये आकृति बड़ी है, इस आकृति की अपेक्षा इस आकृति बड़ी है, इसलिए यह आकृति यहाँ पर सटीक नहीं होगी, यह आकृति छोटी सटीक होगी। तो ये प्रश्न हमारा 4, कौन सा? 4 सही है। आगे देखिए, इसे पूरा करिए। 4 आकृतियों में 4 उत्तर आकृतियों में 4 उत्तर आकृतियों में चार उत्तर आकृतियों में 4 उत्तर आकृतियों में 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी एक उत्तर आकृति प्रश्न को पूरा करती है? कौन सी प्रश्नाकृति पूरा करती है? देखो अब हमें इसको पूरा करना है। देखिए इस रेखा को हमें इस रेखा से मिलाना है, पहले यहाँ से मिलाएंगे और फिर इस रेखा से ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर देखो कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है? नहीं, ये नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ये रेखा नहीं रहेगी। यही रहेगा। तो ये कौन सी आकृति हमारी मिल रही है? बताओ। ये तो नहीं मिल रही है, ये भी नहीं मिल रही है, और ये भी नहीं मिल रही है। 4 नंबर में दिया गया उत्तर सही है। कौन सा उत्तर सही है? 4 नंबर में। ये बड़ा चित्र दिया हुआ इससे, और ये बड़ा चित्र यहाँ पर सेट नहीं होगा इससे, इसलिए 4 नंबर में दिया गया उत्तर हमारा प्रश्न आकृति को सही करेगा, ये प्रश्नार्थी को मिला देगा। आगे देखिए, इसे सही करिए। 4 उत्तर आकृति में 4 उत्तर आकृति में आकृति में कौन सी एक आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है? पूरा करती है। पूरा करती है। देखो कौन सी आकृति पूरा करती है? बताओ भाई, कौन सी आकृति हो सकती है? देखो बताओ, याद आ रहा है? कुछ दिख रहा है? समझ में आ रहा है कौन सा है? ये तो है ही नहीं, और ये भी नहीं है। कौन सा है बताओ?
ए भी नहीं हो क्योंकि ये इसकी अपेक्षा ए बड़ा है। ए हमारा उत्तर प्रश्न संख्या 11 का जो 2 नंबर में दिया गया उत्तर वो हमारा प्रश्न संख्या को पूरा करता है। आगे देखिए, इसमें आकृति कौन सी पूरा करेगी? बहुत आसान बच्चों, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। हम तरीका बता रहे हैं क्या करना है। जो आकृति दी गई है उस आकृति को दिमाग लगा के हल्की पेंसिल से पूरा करना है। इस तरीके से अब बताओ, समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा समझ में? नहीं, कुछ नहीं करना है। लग गया? लगा नहीं लगा? देखो बन गई है सीढ़ियाँ। अब बताओ ऐसी कौन सी आकृति दी गई? किस चित्र में ऐसी आकृति दी गई है? समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ये तो ये है नहीं, ये हमारा चित्र कहीं बना है? नहीं बना है। ये भी नहीं बना इसमें, और ये भी नहीं बना है। ये आकृति जो हमारी कौन सी 3 नंबर में दी गई आकृति चित्र को पूरा करेगी। आगे देखते हैं। देखो 13 नंबर प्रश्न को देखो। 13 नंबर में ये प्रश्न कह रहा है कि 4 आकृतियों में ऐसी जो 4 आकृतियां दी गई हैं, इन 4 आकृतियों में कौन सी एक आकृति हम उठाकर इस आकृति में रख दें कि इस आकृति पूरी हो जाए। क्या 4 आकृतियों में ऐसी कौन सी एक आकृति उठाकर हम यहाँ पर रख दें, वो उस आकृति को पूरा कर दे? तो देखो कैसे लगेगा। कुछ नहीं बच्चों, देखो इस रेखा को ऐसे मिला दो, पहले इस रेखा को मिला दो ऐसे। कुछ अनुभव महसूस हो रहा है? फिर भी नहीं अगर लग रहा है तो फिर इसे ऐसे प्रयास करो, ऐसे मिलाओ। अब तो नजर आ रही है कौन सा चित्र है? बताओ। ये चित्र हो नहीं सकता, इसमें बहुत ही नीचे को लाइन है, ये हो नहीं सकता। ठीक, इसे हटा दो। ये आकृति हो नहीं सकती है क्योंकि इसमें आकृति सीधी, थोड़ा सीधा है फिर तिरछा है, इसमें बिल्कुल सीधे खड़ा एकदम हो गया। ये हो नहीं सकता है। इस आकृति ये हो नहीं सकती, बिल्कुल इसमें तिरछा है। ठीक, तो ये भी हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं है। कौन सा उत्तर मिल रहा है? 3 नंबर पे, 3 नंबर बक्स में दिया गया उत्तर जो है प्रश्न आकृति को पूरा करता है, प्रश्न आकृति को पूरा करता है। देखिए सेम जैसा चित्र बना हुआ है ग्राफ। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर 3 नंबर में दिया गया बक्स में जो चित्र है वो पूरा करता है। आगे देखिए 14 नंबर में देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि इस आकृतियों में जो प्रश्न आकृति दी गई है, ऐसी कौन सी 4 उत्तर आकृतियों में हम उठाकर इस आकृति में रख दें कि वो आकृति पूरी हो जाए। बताओ कौन सी आकृति होगी इसमें? देखो मिलाओ, इसको मिलाओ, कौन सी, ध्यान करो। लो लग गया, बिल्कुल बहुत आसान, इतना इजी कि बच्चों कल्पना भी नहीं करो। देखो ऐसे लगाओ करो, इस प्रकार से लगाइए, बिल्कुल लग गया। कौन सा आकृति? देखो ये तो है नहीं, इसमें ऐसी रेखा नहीं है, काट दो इसे, इसे भी काट दो। अब इसमें हमें 2 मेल खाते हैं। अब इसमें से ए इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी रेखा ये यहाँ तक तो सही है और इसकी बड़ी है यहाँ और यहाँ वाली छोटी है, तो ये भी नहीं है। ये रेखाएं दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, यहाँ पर भी बराबर हैं। तो कौन सी? ये उत्तर नंबर 2 में दिए गई आकृति वो हमारा उत्तर सही है। 14 का 2।
आगे देखिए 15 में देखिए कौन सी आकृति सही है। 15 में देखिए बिल्कुल बहुत ही इजी, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं इन आकृतियों को पूरा करने में लगता है। देखिए कुछ नहीं है, अब बताओ कुछ है? नजर आ रहा होगा कौन सा हमारा उत्तर है, फिर भी नहीं नजर आ रहा तो एक बार और इस रेखा को पूरा कर दो यहाँ पर। अब तो बिल्कुल नजर आ गया है, बताओ। ये आकृति हो नहीं सकती है, ये आकृति बिल्कुल तिरछा ये हो नहीं सकती है, और ये भी आकृति नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें इसके बराबर इस रेखा को लाना है। तो कौन सा उत्तर नंबर 2 नंबर में दिया गया बक्स को आकृति को अगर हम यहाँ पर उठा के रख दें उस आकृति को पूरा करेगी। आगे देखिए इसे पूरा करो, कुछ नहीं, बहुत ही आसान। इस आकृतियों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है, केवल हमें क्या करना है, इस आकृति को हमें यहाँ पर से इतना हमें ध्यान देना है कि इस आकृति को इस तरीके से पहले से हमें एक रेखा खींच लेनी चाहिए। ठीक, पहले से ही रेखा खींच लेनी चाहिए और अंदाजा लग जाए कौन सी आकृति है, कौन सी आकृति सटीक बैठेगी। बताओ, इसे भी दोहरा दो, एकदम लग रही है कौन सी आकृति होगी, बताओ। अब बताओ, लग गया बिल्कुल उत्तर? पहचानो कौन सी आकृति है। समझ में आ रहा है? नहीं, ये उल्टा है, ये तो हो नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, ये इसमें बिल्कुल एकदम खड़ी रेखा है एकदम, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं उत्तर है। ठीक है, और 4 नंबर में ये भी नहीं, हमारा प्रश्न सही है, प्रश्न का उत्तर नहीं है। जो 3 नंबर पे दिया गया उत्तर वो बिल्कुल सटीक बैठता है। 3 नंबर वाला, 3 नंबर में जो बक्स में दिया गया उत्तर वो सही बैठता है। देखो कैसे सही बैठता है, क्योंकि जो रेखा यहाँ पर दी गई बिल्कुल ये सही है, उसके बाद तिरछे में तिरछी रेखा आ गई, उसके बाद ये फिर तिरछी आ गई, अब फिर तिरछी आ गई, खड़ी हो गई, और बिल्कुल ये एकदम सटीक उत्तर हमारा 3 नंबर में दिया गया उत्तर सही है। आगे देखते हैं, इसे पूरा करिए। कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं है इन प्रश्नों में, लेकिन यही हम बच्चों आप लोगों से गलत हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में ध्यान नहीं, इसलिए रिवीजन बार बार रिवीजन करो, और कुछ रिवीजन करने का हाई जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल हमें इस आकृति को पहली जो दी गई प्रश्न में आकृति है उस आकृति को पेन से पूरा करिए, पेंसिल से दोहराइए, पेंसिल से दोहराने का प्रयास करिए, बस उत्तर हमारा सही लग गया। देखो कौन सी आकृति है, देखो पहचानो। अभी नहीं पहचान पाए तो एक इसे भी इसको रेखा को थोड़ा डार्क कर लो, बताओ। अब तो आभास हो गया होगा कौन सी आकृति है। ये तो हो नहीं सकती है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए इसे मिलाओ। कुछ नहीं, केवल हमें पहले ऊपर वाली रेखा को पूरा कर लेना चाहिए, कुछ नहीं है। देखो बताओ, कुछ याद आ रहा है? देख के पहचाना आ रहा है कुछ? कौन सी है देखो। ये चार वाला भी नहीं है और 2 वाला भी नहीं है। 1 और 3 में अंतर स्पष्ट करिए, 1 और 3 में अंतर स्पष्ट करो, 1 और 3 में अंतर स्पष्ट करो। क्या अंतर हो सकता है, कौन सा 1 और 3 में?
समझ में आ रहा नहीं कुछ आ रहा है? देखो इनमें से एक डिसाइड करना है। देखिए ये हमारा उत्तर इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि इसकी रेखा ये छोटी है। ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा छोटी है, जबकि ये रेखा हमारी इसमें बड़ी है। जब हम इस चित्र को यहाँ पर उठा के ले जाएंगे तो ये आकृति हमारी आकृति को पूरा करेगी। करेगी नहीं करेगी? ये आकृति पूरा करेगी। तो एक नंबर में दिया गया उत्तर सही है, ये गलत है। आगे देखिए, इसे मिलाइए, इसे पूरा करिए। ये क्या दिया गया है बताओ? ये क्या दिया गया है? इस आकृति को देखकर पहचानिए ये है क्या? ये क्या है? जब हम इस आकृति को देखकर पहचान पाएंगे तभी हम इस आकृति को पूरा कर पाएंगे। देखो ये क्या है? ये है वृत्त। क्या है? वृत्त। अब आपको बिल्कुल अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या चीज है। पहचाना? कुछ पहचान में आया? कुछ नहीं है, आकृतियों को पूरा करने में लगाने के लिए कुछ नहीं है। और इस रेखा को हमने इस कर दिया। अब बताओ, अब तो बहुत पहचान गए होंगे। ये हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा बिल्कुल सेम जैसा, बिल्कुल सेम जैसे हमने रेखा खींची थी। देखो वैसे चित्र बन गया नहीं बन गया? तो उत्तर आकृति हमारी 3 नंबर पर सही है। आगे देखिए 20 नंबर पर देखिए क्या करना है। देखिए कौन सी आकृति पूरा करेगी? कुछ नहीं करना है। ये इस प्रकार ये रेखा है, बताओ कौन सी आकृति है? कौन सी आकृति है बताओ? ये आकृति पूरी हो गई। ऐसी कौन सी आकृति बताओ? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। जो 3 नंबर में दी गई आकृति, अगर इस आकृति को उठाकर जस्ट यहाँ पर रख दें आकृति पूरी हो गई। 3 नंबर वाली आकृति उठाकर हम इस आकृति में रख दें, आकृति पूरी हो गई, कुछ नहीं लगाने में। बच्चों गौर से दिमाग से सुनिए और प्रयास करिए। एकदम सरल आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों समझ में आ जाए आपके। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, इसे मिलाओ यहां से। कुछ नजर आया? देखो लग गया सवाल। कुछ नहीं है, ये भी आकृति नहीं है, ये भी आकृति नहीं है और ये भी नहीं है। कौन सी आकृति हमारी सही है? एक में दिया गया चित्र, एक में दिया गया चित्र बिल्कुल उत्तर हमारा आकृति को पूरा करेगा। 1 नंबर वाला सही है। आगे देखिए, इसे लगाइए, इस आकृति को पूरा करिए। इनमें से उठाकर, इन 4 आकृतियों से उठाकर एक आकृति यहाँ पर रख दे तो ऐसी कौन सी आकृति है उस आकृति को पूरा करेगी? देखिए अगर हम इस आकृति को यहाँ पर ऐसे कर दें, देखिए कुछ नजर आ रहा नहीं आ रहा? कुछ नजर आ रहा नहीं आ रहा? कौन सी आकृति है? ये भी नहीं है और ये भी नहीं है क्योंकि इसमें रेखाएं खींची हैं इस तरीके से। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसमें बिल्कुल पंचमुख हो गया। ये भी नहीं है। उत्तर आकृति हमारी 3 है। कौन सी? 3 है। आगे देखिए, इसे पूरा करो, बताओ कौन सी आकृति होगी? देखो जस्ट कुछ नहीं लगाने में,
ये रेखा खींच दी। अब नजर आ रहा होगा कौन सी आकृति होगी, ये होगी नहीं, इसमें दंडन ये चौकोल नहीं है, हमें चौकोल देखना चाहिए। इसमें कौन सी आकृति, चौकोल है। ये चौकोल ही नहीं, पहली बार में कट गई, ये खुला है, शुरुआती में कट गई, केवल यहीं थे, केवल यही चित्र है यहाँ पर। इस चित्र को उठाकर अगर हम यहाँ पर रख दें, पूरा कर देगा ये चित्र। देखो कुछ नहीं है, बताओ है कुछ इस चित्र में? कुछ नहीं। इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी, बहुत आसान भाषा में समझो और सही हो जाएंगे। देखो इसे लगाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा को इसे मिला देंगे। बताओ कुछ पहचान में आ रहा? नहीं है, बिल्कुल लग गया, कुछ नहीं रहा। इस रेखा को जैसे मिलाया वैसे आपका प्रश्न हल हो गया। इस प्रश्न में इन चार आकृतियों में कौन सी आकृति उठा के यहाँ रख दिया जाए? ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हम 2 नंबर वाली प्रश्न आकृति अगर उठा कर यहाँ रख देंगे तो वो हमारी प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। करेगी नहीं करेगी? देखो कुछ नहीं है, आसान भाषा में बिल्कुल आप समझ रहे हो। ये हमारा जो ग्राफ जो है बिल्कुल लग गया, जो चित्र में दिया, प्रश्न में दिया गया वैसा है नहीं है 2 नंबर में। ठीक, आगे देखिए, इसे पूरा करो। बताओ कौन सी आकृति पूरा करेगी? इन्हें 25 नंबर पे दी गई आकृति, 25 नंबर में प्रश्न दिया गया है, ऐसी कौन सी आकृति उठाकर इस आकृति में रख दें कि आकृति पूरा करेंगे? मिलाओ जरा, मिलाओ। देखो सबसे पहले हम आकृति को पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, जो खुली उस रेखा को पूरा कर देंगे। अब समझ में आ रहा होगा, कतई देरी नहीं लगेगी समझने में। फिर इसके ऊपर रेखा खींच दो। बताओ अब तो बिल्कुल 4 प्रश्न में ऐसी कौन सी आकृति दी गई, यहाँ से उठाकर यहाँ को 2 बार पूरा हो जाए उत्तर। ये भी नहीं है क्योंकि ये पतला है ऊपर और ये नीचे चौड़ा है, ये है नहीं। ठीक, ये आकृति अगर हम यहाँ रखें पूरा नहीं करेगा। ये ऊपर पतला है, नीचे चौड़ा है, ये पूरा नहीं करेगा, ऊपर खुला हुआ है। ठीक, ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज यहाँ पर सटीक नहीं बैठेगा। उत्तर हमारा 4 नंबर में दिया गया, सही है। 4 नंबर में जो बक्स दिया गया, 4 नंबर वाले बक्स में जो उत्तर दिया गया है वो हमारे प्रश्न आकृति को पूरा करता है। आगे देखिए, इस आकृति को मिलाइए। कुछ नहीं इन प्रश्नों में बच्चों, कुछ नहीं है, प्रयास करिए समझने का और जैसा जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार आप लगाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझोगे। देखिए अब यहाँ पर से ये रेखा ये खुला हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वर्गाकार को पूरा करना है। जब हमने वर्गाकार को पूरा किया तो हमें कुछ हल्का लगा समझ में आ गया होगा कौन सा है। देखो ये पेंदी में बिल्कुल इसकी पेंदी गोल है, ये प्रश्न हो ही नहीं सकता। ये पेंदी बहुत बड़ी है, आधी आधी है बिल्कुल, ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें 3 दिए गए हैं, 3 है और इसमें क्या है 2 है, तो ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता है। ये हमारा उत्तर क्या होगा, ये हमारा प्रश्न जो है का उत्तर होगा। देखिए सेम जैसे ही है बिल्कुल। लगा नहीं, 3 नंबर में दिया गया जो आकृति है, 3 नंबर में आकृति दी गई वो प्रश्न का उत्तर है।
देखिए इस आकृति को पूरा करिए। सबसे पहले आकृति को पूरा करने में हमें क्या करना चाहिए, जो खाली स्थान है, जो रेखा खाली है प्रश्न में, हमें वो पूरे करने के पेंसिल से पूरा प्रयास करिए। देखिए अब इतने जब हम पूरा करते तो इन्हीं में समझ में आ जाता कि कौन सा हमारा उत्तर हो सकता है, कौन सा हो सकता है। देखो और फिर अगर नहीं है फिर भी इसे डायरेक्ट कर लो ऐसे। अब तो आपको लग ही रहा, अंदाजा लग ही रहा क्या, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये इधर के लिए घूमा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, और कौन सा, देखो लग रहा नहीं लग रहा, 1 नंबर का सही है। आगे देखिए इसे मिलाइए, इसे देखिए, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने कहा सबसे पहले जो खाली स्थान है, जो खाली हुई रेखा है, उस रेखा को पूरा करेंगे, बस प्रश्न हमारा आधा साल हो जाएगा। वहीं पर से क्या होगा, जो रेखा अधूरी है उस रेखा को अगर हम पूरा कर दें तो प्रश्न हमारा वहीं पर से सॉल्व हो गया। देखिए ये रेखा आधी है, इस रेखा को हम पूरा कर देंगे, बस प्रश्न सॉल्व, कुछ नहीं रहा प्रश्न में। अब अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर हम रेखा और चला देंगे पेंसिल। अब तो समझ में आया कि कौन सा है, ये है नहीं क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण है, वो त्रिभुज बना है, ये भी नहीं है, और ये दोनों तरफ इसका इस तरीके ये भी नहीं है। प्रश्न संख्या हमारा 1 में जो दिया गया ग्राफ वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा बच्चों। आगे देखिए इसे पूरी करिए। देखिए हमने कहा कुछ नहीं करना, केवल जो रेखा अधूरी है, जो प्रश्न में चित्र दिया गया है, उस चित्र के प्रश्न की रेखा को मात्र पूरा कर दो पेंसिल से। अगर उस रेखा को पेंसिल से पूरा करोगे तो तुरंत आधा प्रश्न वहीं पर से सॉल्व हो जाता है। देखिए अब ये रेखा है, यहाँ पर इस रेखा को हमने ऐसे पूरा कर दिया। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कौन सा उत्तर सही हो सकता है, इसमें लग रहा नहीं अंदाजा। देखो ये उत्तर हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, देखो इसकी ये रेखा जो है, इसकी ये भुजा जो है कितनी है, ये लंबी है और ये छोटी है। समझ रहे बच्चों, नहीं समझ रहे? इस रेखा की लंबाई ज़्यादा है, अधिक है, और इस रेखा की लंबाई छोटी है, कम है। वैसे तो हमारा उत्तर मिल रहा था, लेकिन इस रेखा की लंबाई अधिक होने से, इस रेखा की लंबाई कम होने से ये प्रश्न हमारा उत्तर नहीं है, सही है। ये हमारा इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ पर हमारा सीधा है बिल्कुल, और ये तिरछे में अगर हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाएंगे तो ये सेट नहीं होगा, ये कट गया। अच्छा ये इसलिए नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा है तो हल्का तिरछा हुआ है, ठीक। ये हमारी अगर यहाँ पर से उठा के लगाएंगे ये सटीक नहीं होगा, ये भी कट गया। उत्तर हमारा कौन सा सही है, 4 नंबर में दी गई आकृति बिल्कुल सटीक बैठती है, एकदम सटीक बैठती है, 4 नंबर, ठीक। आगे देखिए ये आज के सेशन का लास्ट सवाल है। देखिए इसे मिलाइए। अब सबसे पहले हमने कहा जो रेखा अधूरी है, जो प्रश्न में रेखा अधूरी है, उस रेखा को सबसे पहले हम उस रेखा को पूरा करेंगे। देखो अधूरी है, इस रेखा को मिला दिया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा 4 आकृति में प्रश्न हो सकता है। फिर भी नहीं समझ में आए तो एक प्रश्न के ऊपर और रेखा चला दो ऐसे, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कौन सी है। ये हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें एक ही गुंबद है और इसमें एक यहाँ पर है, ये ऊपर बना दिया, ठीक। ये त्रिभुज बना हुआ है बिल्कुल ऊपर, उसके गुंबद बना दिया, ये भी नहीं हो सकता है। और 4 नंबर माला इसमें 2 गुंबद टाइप के बना दिए, ये भी नहीं हो सकता है, एक से भी क्रॉस कर दो। 3 नंबर में जो बना हुआ चित्र वो हमारा बिल्कुल सटीक बैठता है, कौन सा, 3 नंबर वाला। तो आज के सेशन में हमने
रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल किया और बहुत ही अच्छा और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसी तरीके हमारे SR कोचिंग क्लास में बने रहिए और बेहतर से बेहतर प्रश्नों को लेकर आएंगे, सटीक से सटीक समझाने का प्रयास करेंगे। यूं ही हमारे SR कोचिंग क्लास को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए और हम आपको ले जाएंगे आपकी मंजिल। बच्चों लगे रहिए, अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।